मणिपुर में हिंसा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। समय समय पर झड़पों की लगातार खबरें आ रही हैं। विपक्ष सरकार से मणिपुर पर मुंह न खोलने का आरोप लगाता रहा है। विपक्ष मांग करता है कि पीएम मोदी ने ना तो कभी मणिपुर हिंसा के बारे में बात की और ना ही उन्होंने वहां का दौरा किया। भले ही देश में सरकार या उसके मंत्रियों ने इस मुद्दे पर खुलकर कोई जवाब ना दिया हो, लेकिन विदेश में एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण कोरिया और जापान की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान सियोल में भारतीय समुदाय से मुखातिब हुए। भारत और प्रवासी भारतीय समुदाय से जुड़े कई सवालों के बीच एक सदस्य ने उनसे मणिपुर हिंसा के बारे में सवाल पूछा। इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के सभी लोग पूर्वोत्तर के इस राज्य में हालात को सामान्य होते देखना चाहते हैं। विदेश मंत्री ने कहा, ये कैसे हुआ? सरकार ने ऐसा कैसे होने दिया? इस संदर्भ में आप जानते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे वहां जो कुछ भी हो रहा है उस पर अफसोस ना हो। मेरा मतलब है कि वहां जो कुछ हुआ वो वास्तव में दुखद है और ये समुदायों के घनिष्ठ रूप से आपस में घुलने मिलने के कारण दुखद है, जिससे इस हद तक हिंसा होती है कि निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है पूरा देश मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि लोग सामान्य स्थिति देखना चाहेंगे, वो कानून व्यवस्था बहाल होते देखना चाहेंगे। मणिपुर के बारे में सवाल का विशेष रूप से जवाब देने से पहले जयशंकर ने बताया कि कैसे केंद्र में मौजूद सरकार ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट को व्यवहार में तब्दील कर दिया और वहां कई परियोजनाएं लागू की। उन्होंने कहा, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यथित बताना एक हल्का शब्द है। मुझे लगता है कि कई मायनों में पूर्वोत्तर खुद एक पुल के तौर पर काम कर सकता है। मजबूत गठबंधन से किसी देश की वैश्विक प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है, जबकि इसके विपरीत भारत को मुद्दा आधारित गठजोड़ से अनुकूल परिणाम मिलते हैं। आज हम भारत को कई मायनों में एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं जो समस्याओं का समाधान कर सकता है। मुझे लगता है कि दुनिया को ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है। भारत का लक्ष्य विश्व मित्र बनना, यथासंभव मित्र बनाना है। जयशंकर ने आगे कहा, मुझे लगता है कि अगर आपको दुनिया पसंद है तो आपके पास अधिक समान विचारधारा वाले देश होते हैं, इसलिए हमें दुनिया पसंद है। लाल सागर और अदन की खाड़ी में नौवहन के खतरे पर मंत्री ने कहा कि भारत ने उस क्षेत्र में 12 युद्धपोत तैनात किए हैं और भारतीय नौसेना क्षेत्र में नौवहन को प्रोत्साहित कर रही है। इससे पहले दिन सियोल पहुंचने के बाद विदेश मंत्री ने दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान डक सू से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई है। हिंसा की घटनाओं में करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं। मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद राज्य में हिंसा भड़की थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।